गुड मॉर्निंग बच्चों। जय जिनेंद्र। वेलकम टू फिफ्थ स्टैंडर्ड। तो फोर्थ तक तुम लोगों को मॉरल साइंस सिर्फ ओरल ही था। अब तुम लोगों को राइटिंग वर्क भी है और 50-50 मार्क का मॉरल साइंस की एग्ज़ाम भी होगी। तो तुम लोगों को एक 100 पेजेस की नोटबुक बनानी है और जो भी मैं वर्कशीट सेंड करूँगी उसमें लिख लेना है। तो आज की शुरुआत हम भगवान को प्रणाम करके एक स्तुति से करते हैं। तो मैं एक स्तुति बोल रही हूँ। हे ईश्वर प्रणाम तुझे, बड़ा है तुझ नाम, गुण तुम्हारे गाकर होते हमारे काम। प्यार की वर्षा बरसाए तू, सदा रखे दिल साफ, भूल भूल अगर हम करें तो प्रभु करना माफ़। तो ईश्वर को प्रणाम करके हम अपने पीरियड की शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ। एक बार एक मेघरथ नाम का राजा था। वो राजा बहुत दयालु था। उसके बहुत दूर दूर तक उसके दयालुपन के किस्से थे। तो एक बार वो ऐसे ही भगवान का नामस्मरण कर रहा था। तभी एक कबूतर कहीं से डरते डरते उड़कर उसकी गोद में आकर बैठ गया और वो डर के मारे काँप रहा था। तो राजा ने उसे पूछा कि अरे इतना क्यों डर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तब कबूतर ने कहा कि आप मुझे बचा लो, मेरी जान खतरे में है। तो राजा ने उसे आश्वासन दिया कि यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, यहाँ तुम सुरक्षित हो। तभी वहाँ से चिल्लाते चिल्लाते एक बाज पक्षी आया। वो कबूतर के पीछे पीछे उड़ते उड़ते वहाँ आया और वो राजा से कहने लगा कि ये कबूतर मेरा है, इसे मुझे दे दो, ये मेरा भोजन है। तब राजा ने उसे कहा कि मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकता। तो बाज पक्षी ने राजा से पूछा कि तुम्हें कबूतर पर इतनी दया आ रही, लेकिन मुझ पर दया नहीं आ रही। मैं तो कितना यहाँ भूख से मर रहा हूँ। अगर तुम मुझे कबूतर नहीं दे सकते तो उतना ही मुझे मांस दे दो। अब राजा ने कहा कि अब मैं किसी दूसरे का मांस तो इसे नहीं दे सकता। तब वो सोचता है कि क्यों न मैं इसे खुद का मांस काट कर दे दूँ। अब राजा एक तराजू मंगवाता है और उस तराजू के एक पलड़े में कबूतर को बिठाता है और एक पलड़े में छुरी से अपने पैर का मांस काटकर उसमें रखता है। फिर भी कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहता है। अब राजा वापस छुरी से अपने पैर का मांस काटे जा रहा है, खून से लथपथ हो रहा है, लेकिन इतना मांस रखने के बाद भी कबूतर का पलड़ा भारी ही है। अब राजा सोच में पड़ गया। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद ही उस पर बैठ जाऊँ, और वो राजा खुद ही उस पलड़े में, दूसरे पलड़े में बैठ जाता है। सब दरबार के लोग चिल्लाने लगते हैं और राजा से कहते कि अरे राजा, ये क्या कर रहे हो? एक कबूतर के लिए आप अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हो। लेकिन तभी एक देव प्रकट होता है और वो कबूतर और बाज पक्षी दोनों अदृश्य हो जाते हैं। सब लोग ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। तभी वह देव बोलता है कि हे राजा, वो कबूतर और बाज पक्षी मैंने ही भेजे थे। तो मैं तुम्हारी यहाँ परीक्षा लेने आया था कि तुम सच में दयालु हो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तो तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। और देव उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अदृश्य हो जाता है। अब सब दरबारी लोग यह देखकर राजा मेघरथ की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन तभी मेघरथ सोचता है कि ये जय जयकार मेरे काम की नहीं है। मेरा सच्चा मार्ग तो सिर्फ मोक्ष मार्ग और भगवान का ही मार्ग है। और उसके बाद राजा मेघरथ दीक्षा ले लेते हैं और फिर अगले जन्म में वही राजा मेघरथ 16वें भगवान श्री शांतिनाथ बनते हैं। तो इसका मतलब है, मॉरल ऑफ स्टोरी यही है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका फल हमें कहीं ना कहीं अच्छा ही मिलता है। अगर वो इस जन्म में अच्छा काम करे उन्होंने अच्छा काम किया, तभी उन्हें अगले जन्म में वो भगवान बने। तो ये थी 16वें भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की स्टोरी। तो इससे हमें भी कुछ सीख लेनी है कि भगवान नहीं बन सकते, लेकिन हम कुछ तो अच्छा काम ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय जिनेंद्र।